आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिमांड 2025 तक कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये जितने भी वीडियोस हैं ना, प्रोडक्शंस हैं, ये सारे डेटा बेस्ड हैं। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हवा हवाई में हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल इंजीनियर की मार्केट साइड 2025 तक कितना होगा। तो ये जो प्रेडिक्शन किया गया है यूएस के एक्सपर्ट, यूएस के जितने भी एक्सपर्ट हैं और कंट्री के एक्सपर्ट, तो 11.7 ट्रिलियन डॉलर का ये मार्केट साइज होगा। 11.7 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी मार्केट साइज होती है। सिविल की मार्केट इतनी बड़ी 2025 तक प्रोडक्शन की जा रही हो जाएगी। तो उसमें होगा क्या, इतनी ट्रिलियन की मार्केट अगर हो गई कि सिविल इंजीनियरिंग की, तो बेसिकली मैं बता दूं इसमें और क्या चीज़ें होंगी। इतना मार्केट कैप्चर होगा तो ऑब्वियसली आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अब इंडिया में क्या होगा कि देखो, घर सबको बनवाना है। ऐसा नहीं है कि अब पहले ऐसे था कि लोग कहीं भी रह लेते थे, कुछ भी कर लेते। अब सबका एक डिमांड है, सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है। तो उसी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग लोगों का घर बनाना, उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्टेड है। अब बाहर की भी कंपनियां, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो अदर कंपनीज हो, इंडिया में आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि इंडियन कंपनियों में बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा हो, चाहे डीएलएफ हो, चाहे वो अजनारा हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, चाहे सुपरटेक हो, कि जिनके फंड की इतने नहीं थे, मार्केट में डूबने लगे, बहुत सारे इश्यूज होने लगे, जिसकी वजह से सिविल की मार्केट बहुत तेजी से डाउन गई। लेकिन हाँ, एक प्रोडक्शन ये किया गया है कि 2025 से ये चीज़ें 2021 से प्रोडक्शन की गई, 2021 से सही होना शुरू हो जाएंगी और सही होना शुरू भी हो गई हैं। देखो, अगर कोई रुकावट नहीं आई, कोरोना नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई, तो ये जो मार्केट कैप्चर किया गया ना कि इतने ट्रिलियन का हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग के लिए शायद बूम होगा। और ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग की जॉब जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, सिर्फ इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग की जॉब आप पा सकते हो, ऐसा नहीं है। इंडिया के बाहर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब इंडिया के बाहर आप अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, दुबई हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऐसी जगहों पे भी जा सकोगे। लेकिन उसके लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे रसिया, यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट हैं वहाँ के, जिन्होंने एनालिसिस करके बताया है। इस एनालिसिस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2025 तक सिविल की मार्केट बहुत तेजी से आगे जाएगी। ऑल्दो ये मार्केट यहीं नहीं रुकेगी। अगर ये मार्केट 11.7 ट्रिलियन डॉलर अगर छू गई, तो वहां से मार्केट बहुत दूर तक जाएगी और बहुत अप करेगी। तो ये प्रोडिक्शन है और ऑब्वियसली देखो, डेटा के अकॉर्डिंग ही प्रोडिक्शन करते हैं ये बड़े बड़े एनालिस्ट हैं और इनका प्रोडिक्शन कभी गलत नहीं जाता है, अगर चीजें सही स्मूथ वे में चलती रही। जिस तरह से इन्होंने प्रोडिक्शन किया, उसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी है, प्राइवेट प्रोजेक्ट भी है। गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी सिविल इंजीनियर की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अब उसमें मैं बता दूं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, एनर्जी होगी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा और अदर भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें सिविल इंजीनियर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। और कंट्री भी, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सिविल इंजीनियर के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के जॉब कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मैं बताऊँगा कि क्या क्या आपको करना होगा। अब उसके दूसरे उसमें आ जाते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा 2025 तक। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इसके भी डेटा आंकड़े यही करते हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म में बताता हूँ, एक चीज़, एक टेक्नोलॉजी में बताता हूँ, आईओटी डिवाइसेस की डिमांड बहुत तेज़ी से मैकेनिकल में बढ़ रही है। आईओटी का इस्तेमाल आप देख रहे हो, जितनी भी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं, सब में आईओटी चीज़ का यूज हो रहा है। तो आईओटी का यूज हो जाने से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है 75 बिलियन बाई 2025। 75 बिलियन, ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है कि 75 बिलियन की मार्केट साइज हो जाएगी। और उसके बेसिस पे आपको मैं बता दूं कि जो जॉब होंगी वो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। देखो, एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई टेक्नोलॉजी, अगर मैकेनिकल इंजीनियर एआई टेक्नोलॉजी भी सीख लेते तो शायद उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, शायद चीज़ें उनके लिए और बेस्ट हो जाएंगी। और अगर 2000 देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चेंजेस 2022 से ही होना शुरू हो गए बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से शुरू हुए। मैं तो बहुत करीब से देखा हूँ मैकेनिकल इंडस्ट्रीज को। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो टाटा में जॉब करते हैं, मारुति सुजुकी में जॉब करते हैं। उनका एनालिसिस है कि हाँ, चीज़ें बहुत
इम्पैक्ट की थी कोरोना काल में, लेकिन चीज़ें उतनी ही तेज़ी से मार्केट में सही भी हो रही हैं। तो इस डेटा को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो IoT है ही है, IoT एक बेहतरीन ऑप्शन है, IoT के बारे में अगर आप सीखते हो तो वो भी है। दूसरा है EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल। EV के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, शायद आप लोगों को सीखना चाहिए। आई थिंक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सीखना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सीख जाओगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरह से काम करते हो, उसका फंक्शनैलिटी, डिजाइनिंग, अदर चीज़ें किस तरह से काम करता है EV की मार्केट, तो शायद आपको बहुत अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन इंडिया और आउट ऑफ द इंडिया। मतलब कि इंडिया में तो स्कोप है ही, विदेशों में भी इसका स्कोप है। देखो कार डिजाइन की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो जैगुआर हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे BMW हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, फरारी तक की मैं बात कर रहा हूं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये सारी कंपनियां जितनी भी हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ट्रेंड पे काम करती हैं, क्योंकि ये इसी का पैसा लेती हैं, तो इनके पास हर चीज वो लेटेस्ट होगा जिसको वो करना चाहेंगे। तो जो लोग अपग्रेड रहोगे उनके लिए सबसे पहले यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबसे पहले जॉब मिलेगी, और उनकी जॉब ऑब्वियसली हाई पेड सैलरी जॉब होगी। तो मैं आप लोगों से यही हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप जॉब के बारे में जाओ या फिर मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग को कंपेयर करो, तो ऑब्वियसली वो माइंडसेट में बात होनी चाहिए कि दोनों इंजीनियरिंग का ब्रांच बहुत बेस्ट ब्रांच है, लेकिन हाँ मार्केट साइज बहुत बढ़ रहा है आने वाले टाइम में। कुछ टाइम से दोनों ब्रांच की वैल्यू बहुत कम हो गई है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में आके बोलेंगे कि सर आप तो ऐसे प्रोडक्शन कर रहे हो, आप तो बस ऐसे ही आकर के बोल देते हो, इस तरह से चीज़ें। ऐसा नहीं है बाबू, आपको जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो एनालिसिस बेसिस पे ही प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये चीज़ें होंगी। अब देखो उसमें ये नहीं कह सकता कि मैं खुद ही उसमें करने लगूं। अब जैसे कोरोना आ गया, किसी को पता था कि कोरोना जैसी चीजें आएंगी? नहीं पता था। तो उसमें आपको अपने आप को तैयार करना, अपने आप को प्रिपेयर करना। देखो इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी है ना, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट आने वाले एक आध वीडियो में, कि जो किसी काम लायक नहीं है लेकिन गवर्नमेंट उसको ढो रही है, बस हाँ चलाओ चलाओ चलाओ। उसमें भी सुधार की जरूरत है इंजीनियरिंग के सिलेबस में। अगर टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में भी सुधार करने की जरूरत है। जब तक आप वहां नहीं सुधार करोगे तब तक आप कैसे फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हो कि इंजीनियरिंग का ये फ्यूचर होगा, आप इंडिया के जो इंजीनियर्स होंगे वो होंगे। देखो जो बीटेक कर रहे हैं उनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनकी भी वैल्यू, सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए डिमांड बढ़ेगी। ITI लेवल पे बात कर ले तो ITI वाले भी इसमें इनरोल होंगे, ऐसा नहीं है कि ITI वाले नहीं आएंगे, इनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो देखो सिविल से अगर आप कर रहे हो या मैकेनिकल से कर रहे हो तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको फॉलो करिए, उस पर वर्क करिए और सही तरीके से काम करिए। जब आप सही तरीके से काम करेंगे ना, इसमें इतना स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में कि शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो नई कंपनियां भी आ रही हैं, किया मोटर्स आई है, बहुत सारे नए कार के मॉडल आ रहे हैं, SUV का जमाना है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से जब आप निकलोगे, अब आप सोच लो कि अल्टो लेकर के चले जाओ, 800 लेकर के चले जाओ कि किस तरह से चलती थी, चीजें जानो, लेकिन टेक्नोलॉजी अब अल्टो और 800 की नहीं रह गई है। अब EV की मार्केट आ गई, IoT आ गई है, ऑटोमेटिक गाड़ियां मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही हैं, SUV की मार्केट है, तो उस तरह से चीजें सीखनी पड़ेगी। उसी तरह सिविल में भी है, सिविल में भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लाइन में चाहे डिजाइनिंग हो, चाहे आप कह लो कि जो साइट इंजीनियर होते हैं वो हो, सबकी अलग अलग रोल डिफाइन हो रहा है और सबके रोल में चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज। तो चीजें समझिए फिर जाकर के अप्लाई करिए। तो वीडियो में होप कि आपको समझ में आया होगा। जो लोग कर रहे हो सही से करो, स्कोप है और अच्छे से करोगे तभी जॉब लगेगी, वरना ऐसे बहुत सारे लोग आके यहाँ कमेंट करते हैं कि ये तो बेकार है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो खुद की जॉब नहीं लगी तो ये दूसरों को यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे बहुत कहने वाले मिलेंगे। तो ऐसी बातों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। वीडियो इसीलिए बनाई जाती है कि शायद आपको रियलिटी पता चल सके। तो बस वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आप लोग जाकर के ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।